अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल जुबैदा के डेली व्लॉग में। वैसे तो आज मैं ये व्लॉग नहीं डालने वाली थी, बट मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर दूं। आप लोग भी मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही है, तो मैं ये व्लॉग आज इसलिए डाल रही हूँ ताकि आप लोग भी समझ सके। तो कल रात को मेरे बीच वाले देवर का कॉल आया था, उनके ससुर जी का इंतकाल हो गया था। वैसे तो ये बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर नहीं करनी थी, बट ये दिन हर किसी के ज़िंदगी में आता है ना किसी ने किसी अपने को खोया ही है। तो ये बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने अम्मी को खोया, और इस बात को मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जब हमारा कोई अपना चला जाता है तो कितनी तकलीफ़ होती है। तो अल्लाह का ये जो फरमान है हर किसी के ज़िंदगी में आता है। हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। वैसे भी उनकी तबीयत काफ़ी 5-6 सालों से वैसे भी वो बीमारी चल रहे थे। तो अल्लाह का मतलब जब जिसको बुलाना होता है अल्लाह तब उनको बुला लेते हैं। तो मैं इसलिए ये सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे ससुर और हमारी सास और हमारा छोटा वाला देवर, वो लोग फिर सुबह गए थे, क्योंकि रात को आप लोगों को पता है रात को गाड़ी घोड़ा मिलता नहीं है, और वो रहने को भी यहाँ आस पास नहीं है। वो नगर के तरफ रहते हैं, जैसे नगर से भी आगे शेवगांव करके 7 से 8 घंटा लगता है। हम जैसे पूना में रहते हैं अभी, तो इतने दूर का सफ़र होता है। तो इसकी वजह से रात का मामला होता है, रात को गाड़ी बीड़ी नहीं मिलती है। 1 बजे उनका कॉल आया था। फिर हमारे ससुर जी ने कॉल करके बोला, बेटा रात को तो कहीं कोई गाड़ी वगैरह है नहीं। तो उसने कहा ठीक, जोहर बाद मट्टी पड़ेंगी तो आप आ जाना, मतलब सुबह निकल जाना तो पहुंच जाएंगे। तो सुबह 5:30 बजे वो लोग उठे, मतलब मैं भी उठी। मैंने भी चाय वगैरह उन लोग को बना के, रोटी वगैरह बना के हमारे सासू माँ को दे दिया था, क्योंकि उन लोग को भी ना बीपी है, मेरे सास को और ससुर जी को शुगर है। तो वो लोग भी दवाइयाँ खाते हैं। तो उन लोग के लिए मतलब रास्ते में वो लोग कुछ खा लेंगे। सुबह सुबह इतना किसी को खाया नहीं जाता। और ये जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं, ये मैंने परसों ही रात को हम लोगों ने बनाया था चिकन ना, तो उसको शूट करके रखा हुआ था। और ये है मॉर्निंग में जब वो लोग सुबह चले गए थे। फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। वैसे तो मुझे भी जाना था, बट घर पे भी तो किसी को रहना ज़रूरी है। बच्चे थे, और साथ ही साथ मेरे बेटी का ना आज स्कॉलरशिप का पेपर था संडे के दिन। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग मैं आज कर रही हूँ। तो संडे के दिन कल जैसे उसका स्कॉलरशिप का पेपर था, और बच्चों को अकेले घर पे नहीं छोड़ सकते थे, इतने दूर का सफ़र था, इसलिए मैं नहीं गई। तो यहाँ पे मैं सुबह उसके लिए बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। उसे डब्बा देना था ना, तो उसको भी मतलब वो 9:30 बजे जाने वाली थी और 3:30 बजे छूटने वाली थी। तो उसके लिए भी कुछ तो बना के देना था मुझे डब्बे को, और यहाँ पे वही मैं बना रही हूँ। और उसके बाद मेरे बेटा यहाँ नाश्ता कर रहा है सुबह सुबह। तो वो लोग तो चले गए थे मेरे सास ससुर। अब यहाँ पे मुझे सुबह का मेरा काम करना है। अभी ये सारी चीज़ें साफ़ सफाई करूँगी। तो सोचा आप लोगों के भी साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम जैसा सोचते हैं ना। रात को हम लोगों ने सोचा था कि कल संडे है और थोड़ा लेट उठूँगी, मतलब यही सब सोच के मेरा चल रहा था काम। कि वैसे तो रोज़ डेली मुझे सुबह जल्दी उठना होता है, घर की वही रोज़ की भाग दौड़ तो सबके घर में चालू रहती है। तो संडे का दिन रहता है, तो थोड़ा उस दिन 7:30-8 बजे तक यही मेरा प्लान था कि रात को मैं, मेरी बेटी, हमारे घर में यही सारी बातें चल रही थी। बट अचानक जो हो जाता है ना, जो हम सोचते नहीं ना, वही हो जाता है। और फिर उसके बाद वही कहते हैं ना कि हमारा सोचा कभी नहीं होता। तो बस इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ आप लोग किसी भी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं बस इसलिए आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये 3 से 4 सालों में ना मेरे भी लाइफ में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आया है। मैंने भी मेरे अपनों को खोया है। मेरी अम्मी और मेरी नानी जो थी, जो मेरे दिल के दोनों सबसे करीब थे, मेरी अम्मी और मेरी नानी, तो मैंने उन दोनों को खोया है। तो मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सब अल्लाह की मर्ज़ी है। सब कुछ अल्लाह के हाथ में होता है। हमें इस दुनिया में कब तक जीना है और हम इस दुनिया में कब तक रहेंगे। तो हमें बस एक ही बात का ख्याल रखना है कि हम हमारे जो भी हमारे आसपास के लोग हैं उनका दिल ना दुखाए और उन्हें दुख ना दे। तो बस इतना ही कहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। तो इस व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग में, और आप लोग अपना अपना ख्याल रखना और दुआ करना कि अल्लाह उनके रूह को जन्नत दे। बस मैं भी यही दुआ करूँगी। हम सब बस दुआ कर सकते हैं। जितने भी लोग हमारे
आसपास के जितने भी लोग हमसे दूर गए हैं, हम बस उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनके रूह को जन्नत दे। हमें भी इस चीज़ से डरना नहीं है कि मौत आएंगी, हम भी एक न एक दिन मर जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मौत तो आनी है, हर किसी को आएंगी, कोई आज जाएगा कोई कल जाएगा। तो मौत के डर से तो हम ज़िंदगी जीना तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो बस हमें ज़िंदगी जीनी है, ये मत सोचो कि हमें मरना है ये या फिर जो भी है। तो मौत का खौफ अपने दिल से निकाल देना। देखो दुनिया में हम आए हैं तो एक न एक दिन हमें भी जाना है। तो बस यही दुआ करूँगी कि जितने भी लोग हैं हमारे आसपास सब अच्छे रहे, स्वस्थ रहे और उन सब की उम्र अल्लाह अच्छे से बना के रखे। जाने अनजाने में अगर मेरे किसी बात से अगर किसी को बुरा लगा होगा तो मुझे माफ़ कर देना। अल्लाह हाफ़िज़, अपना अपना ख्याल रखना और सबके लिए दुआ करिए कि सब अच्छे रहे, मस्त रहे। और ज़िंदगी है, सबके ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ये दिन हर किसी ने देखा है, मैंने भी, आपने भी, और हर किसी ने किसी अपने को खोया है। तो बस इतना ही कहूँगी और इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। चलिए मिलती हूँ अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। यहीं पे हो गया अभी जस्ट मेरा काम ख़त्म और आप देख सकते हैं अभी बज रहा है 11:15 बजने जा रहे हैं। और अभी कपड़ा लत्ता बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है। अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा जो बना के कुरान पढ़ लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक था। चलिए अल्लाह हाफ़िज़।